हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। राघव सिंह राजपूत चंदवान से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को दांव पर लगाया है, सिर्फ इस लड़ाई को जीतने के लिए, सिर्फ इस केस को जीतने के लिए, और आप मुझे ही धमकी दे रहे हैं। तभी चंदवान कहता है कि मैं आपको धमकी क्यों दूंगा। चंदवान कहता है कि अगर मैं किसी को धमकी दे रहा हूं तो वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। चंदवान राघव सिंह राजपूत से कहता है कि कल आपके घर पर हल्दी की कुछ रस्में हैं। मेरा बेटा और उसके कुछ फ्रेंड आएंगे। वहां पर आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी से कहिएगा कि सबका स्वागत करे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। मेरे बेटे ने शर्त रखी है कि बारातियों का स्वागत एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही करेगी। राघव सिंह राजपूत चंदवान से कहता है कि वह क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहा है, सोए हुए शेरनी को जगाने की कोशिश कर रहा है, और कहता है कि एक बार ये शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम महक को बीच में से हटाकर सब कुछ सेटलमेंट कर लेंगे। चंदवान राघव सिंह राजपूत से कहता है कि मैं वह दिन नहीं भूल सकता हूँ जिस दिन मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी लगी थी और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। आपकी दहलीज से मेरे बेटे को वापस लौटना पड़ा था। एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने सारी पब्लिक के सामने मेरे बेटे को पीटा था और सबके सामने कोर्ट तक खींच कर लेकर गई थी। पुलिस स्टेशन में ले जाकर मेरे बेटे को पीटा गया। इसीलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी को उनका स्वागत करना पड़ेगा, हाथ जोड़कर स्वागत करना पड़ेगा। सिर्फ उनका नहीं, पूरी की पूरी बारात का हाथ जोड़कर स्वागत करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि पर्दा से कहती है कि जरा सोचो, मैं बारातियों का खुद स्वागत करूंगी और कल हल्दी है। मुझे लगता है कि युवराज ठाकुर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। वह मेरा अपमान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। किसी भी हाल में वह मेरा अपमान करने की कोशिश करेगा। उसे लग रहा है कि उसने ये केस जीत लिया है, लेकिन वह इतनी आसानी से ये केस जीत नहीं पाएगा। अंजलि पर्दा से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि युवराज ठाकुर को ये केस मैं जीतने नहीं दूंगी। तुम रहोगी मेरा तो रूप का इक्का, तुम्हें लेकर मैं खेल खेलूंगी। ये तुम्हारा यही एक स्टेटमेंट महक की लाचार जिंदगी बदल कर रख देगा, महक की जिंदगी बदल कर रख देगा। महक की जिंदगी एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के लिए सिर्फ एक मोहरा है। वह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ एक केस जीतने के लिए। अंजलि पर्दा से कहती है कि यह ठीक नहीं हो रहा है, मेरी बात का विश्वास करो, महक के साथ अन्याय हो रहा है। अंजलि कहती है कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। पर्दा कहती है और मेरा फर्ज वो किसके प्रति है। अंजलि कहती है युवराज ठाकुर के प्रति, चंद दिनों के लिए ही सही, लेकिन तुम उस ठाकुर परिवार में थी और तुम्हारा गृह प्रवेश भी हुआ था। पहली रसोई थी, लगभग सारी रस्में हुई थी। पधा तुम दोनों की शादी हुई थी और तुम्हें उस शादी की कसम। पधा अंजलि के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि दया कीजिए, तरस खाए मुझ पर, मुझ में ये बातें सुनने की हिम्मत नहीं है। पदा कहती है कि मुझे सोचने का कुछ वक्त दीजिए। अंजलि कहती है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं तुमसे जहां बोलूंगी तुम्हें वहां खड़े होकर यह बोलना है। तभी मैं खड़े खड़े शादी के मंडप में युवराज के साथ शादी करने के लिए मना करेगी। अंजलि पदा से कहती है अगर तुम ये बोलोगी तो महक को युवराज पर घिनाएगी और वह शादी छोड़कर चली जाएगी। सिर्फ यही एक वजह है पदा जो महक शादी करने से इनकार कर देगी, और तो और ये केस शादी के मंडप में सेटल नहीं होगा और युवराज ठाकुर को फिर से कोर्ट ले जाने का मौका मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ चंदवान राघव सिंह राजपूत से कहता है कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि युवराज दोबारा कोर्ट जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये केस शादी के मंडप में ही सेटलमेंट हो जाए। मेरा बेटा आपकी बेटी को लेकर सीधा घर आए, अपनी बेटी को आप विदा करें और उसे आशीर्वाद दें, और फिर उसके बाद एडवोकेट अंजलि अवस्थी की रग रग को ये एहसास होगा कि चंदवान ठाकुर चीज क्या है, बर्बाद कर दूंगा उसे, मैं खत्म कर दूंगा, वह मुझे जानती नहीं है। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है
आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल हल्दी की रस्म है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। राघव सिंह राजपूत चंदवान से कहता है, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैंने अपने जिगर के टुकड़े को दांव पर लगाया है। सिर्फ और सिर्फ मेरे गले में अटके उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी के नाम के कांटे को निकालने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे और आपके परिवार से मेरी बेटी को किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं अपनी बेटी को सिर्फ एक खुशहाल जिंदगी बिताते हुए देखना चाहता हूं, उसे किसी भी बात की तकलीफ ना हो, बस यही चाहता हूं। नहीं तो चंदवान याद रखना, मैं भी राजपूत हूं। राघव सिंह राजपूत वहां से चला जाता है। चंदवान ठाकुर सोचता है कि अगर तू राजपूत है तो मैं भी ठाकुर हूँ। एक बार शादी हो जाए तो फिर उसके बाद कौन महक और कौन एडवोकेट अंजलि अवस्थी, छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार शादी हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि प्रधा को यह समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि जिस लड़की के साथ गलत हो रहा है वह कोई और लड़की नहीं, तुम्हारी महक दीदी है। और जिस वक्त तुम्हें हिमालिस्ट किया गया था प्रधा, तुम अपनी इज्जत बचाकर भाग रही थी। जब तुम्हें लोग अगवा कर रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी तुम्हारे साथ कटहरे में खड़ी थी। और क्या तुम एक लड़की होकर एक लड़की का साथ नहीं दे सकती हो क्या? इतना कुछ कहने के बाद आखिर में प्रधा मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं दूंगी आपका साथ। अंजलि कहती है, धन्यवाद प्रधा, और मैं तुम्हारे इस काम के लिए जिंदगी भर आभारी रहूंगी। तभी अंजलि वहां से जाने वाली होती है। उसकी माँ अंजलि को रोकती है और कहती है, कुछ खाकर तो जा अंजलि। अंजलि कहती है, नहीं माँ, कल हल्दी है और शिकार को फंसाने का पहला पड़ाव है। ये हल्दी के नाम पर यह शिकार हो रहा है। शिकार करने के लिए निकलेंगे दो शिकारी, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत और चंदवान ठाकुर, और उनका साथ देंगे युवराज ठाकुर और भजन सिंह और प्रकाश त्रिपाठी। सारे भेड़िए झुंड में आएंगे। सपना अवस्थी पूछती है कि यह शिकार कौन है? अंजलि कहती है, उन्हें लगता है कि शिकार मैं हूँ, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, लेकिन ये उन लोगों की गलतफहमी है। उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि शिकारी कब शिकार बन जाएगा, खुद के बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाएगा। अंजलि राजपूत हाउस पहुंचती है तो वहां पर महक के हल्दी लगाती है और सारी राजपूत घर की लेडीज जमकर डांस करती हैं और सानिया अंजलि को भी खींच लेती है डांस करने के लिए, और अंजलि भी महक के साथ ठुमके लगाती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव सिंह राजपूत किन्नी से कहता है कि एक बार महक की शादी हो जाए तो फिर क्या कर पाएगी वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी। भाई अंजलि भी कहती है कि मैं महक की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी गिन्नी बताती है सबको कि बारात आ गई है दरवाजे पर। अंजलि ने तैयारी कर ली है, प्रधा को दुल्हन बना लिया है उसने, और वह राघव सिंह राजपूत के घर लेकर पहुंचने वाली है। अंजलि कहती है कि आज वहां बारात भी आएगी और डोली उठेगी। तभी वहां पर चंदवान के भेजे हुए गुंडे पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी। अंजलि उन गुंडों को पीटने लगती है और कहती है, नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी, काम है जस्टिस दिलवाना। क्या कुछ होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।